सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ हर बसंत में बदल ही जाता है। हे मेरे दोस्त, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, क्योंकि मुसीबत कैसी भी हो टल ही जाती है। मुसीबत कैसी भी हो टल ही जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरबी मैथ एंड साइंस में। और मैं हूँ रामचंद्र वर्मा और आज हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि। अगर लाभ और हानि में आप लोगों को कुछ नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक से और जाएंगे एडवांस तक। यानी कि आज लाभ और हानि शून्य से शुरू होगा और जाएगा एकदम शिखर तक। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लाभ और हानि जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है। इन दो बातों को जाने बिना हम लोग लाभ और हानि नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विक्रय मूल्य क्या है। तो चलिए देखते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए लिखा है कि विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। जब हम आगे के सवालों में एसपी लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। यदि कोई वस्तु है और वह जिस मूल्य पर बेचा जाएगा वहीं उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक मार्कर है और इसका दाम मान लीजिए कि 20 रुपये है। तो इसको 20 रुपये में यदि बेचा जा रहा है तो यहाँ इस मार्कर का विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपया। और आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक पंखा है, यहाँ एक पंखा है। उम्मीद करते हैं कि पंखे की तरह यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ एक पंखा है और यदि इसको 400 रुपये में बेचा जा रहा है, इसको 400 रुपये में यदि बेचा जा रहा है तो इस पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपये हो जाएगा। यानी कि पंखे को 400 रुपये में बेचा जा रहा है तो जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाएगा वहीं उस वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य यदि हम सीख जाएंगे उसके बाद जानेंगे कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो चलिए देखते हैं क्रय मूल्य। लिखा है कि क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में कास्ट प्राइस कहते हैं। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं कि सीपी यानी कि कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। लिखा है कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए हैं और वहाँ से कुछ खरीद रहे हैं तो जिस मूल्य पर आप उस वस्तु को खरीदेंगे वही क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आगे इसमें देखेंगे कि लाभ क्या होता है। चलिए देखिए लिखा है कि लाभ, इसको इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। देखिए लिखा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ लाभ होता है। हमने अभी बताया कि विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु बेची जाती है और क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। तो जैसे अब हम समझा रहे हैं कि लाभ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, वह अपने दुकानदार पे एक पैकेट पेन लेकर आता है, मान लीजिए कि 10 रुपये में। मान लीजिए कि वह खरीद कर लाता है 10 रुपये में, यानी कि उसका क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है 10 रुपये और उसको वह बेचता है 12 रुपये में, यानी कि एसपी हो जाता है 12 रुपये। 10 रुपये में वह खरीदता है और एसपी हो जाता है 12 रुपये में, यानी कि बेचता है। तो वहाँ उसको क्या हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यही कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो वहाँ पे लाभ होगा। तो आइए इसका हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो लाभ निकालने के लिए हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे। लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। अब जैसे मान लीजिए एक सवाल देगा, कहेगा कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 500 रुपये है। क्या है, सीपी बराबर दिया है 500 रुपये और कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य 800 है, यानी कि एसपी है 800 रुपये। तो कहेगा कि लाभ बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको
घटा देंगे, यानी कि 800 माइनस 500 तो हो जाएगा 300, यानी कि लाभ कितने हो गया है, लाभ हो जाएगा 300, लाभ हो जाएगा 300। तो आप लोग लाभ से गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु बेची जाती है और क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। तो यदि विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो वहाँ पे लाभ होगा। और देखिए अब हम सीखेंगे कि हानि सीखेंगे हम लोग कि हानि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि हानि क्या होता है। हानि को इंग्लिश में लॉस कहेंगे। इसमें हम लोग दिया है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ हानि होता है। यदि हम लोग किसी वस्तु को अधिक रुपए में खरीद करके लाए हैं और उसको कम रुपए में ही बेच दिए हैं तो वहाँ पर हम लोगों को हानि सहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है, उसको आप खरीद के लाए और आपको पता चला कि यहाँ तो लग रहा है कि डिस्टर्ब है, तो आप क्या करते हैं कि फटाफट उसको थोड़ा कम दाम में ही बेच देते हैं और उस पर आप लोगों को हो जाता है हानि। तो आइए देख लेते हैं कि हानि का फार्मूला क्या है। हानि बराबर हो जाएगा, हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि आप किसी वस्तु को खरीदे हैं 200 रुपये में, उस पर CP क्या है 200 रुपये, और उसका विक्रय मूल्य यानी कि बेच रहे हैं यदि मान लीजिए कि 150 रुपये में, तो उस वस्तु का हानि होगा। आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि खरीदे हैं 200 रुपये में और बेच देंगे 185 रुपये में, तो हानि है ना होगा। तो घटाइए इसमें से 200 माइनस 150 बच गया 50, यानी कि हम लोग को 50 रुपये का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुरंत हानि हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा काम ना करें कि जिसमें हानि सहना पड़े, ठीक ना। तो चलिए हानि हम लोग समझ गए, लाभ समझ गए, क्रय मूल्य समझ गए, विक्रय मूल्य समझ गए। आइए हम लोग इन फार्मूलों पर कुछ सवाल देखते हैं। तो दिया है पहला सवाल कि यदि कोई वस्तु 1200 में खरीदी गई तथा 1500 रुपये में बेच दी गई तो लाभ या हानि बताइए। तो ये कह रहा है कि 1200 रुपये में खरीदी गई यानी कि क्रय मूल्य यानी कि CP, हम लोग लिखेंगे CP कितना है 1200 रुपये, 1200। और कह रहा है कि 1500 रुपये में बेच दी गई, 1500 यानी कि SP है 1500 रुपये, 1500। तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि कम रुपए में खरीद कर अधिक रुपए में बेचेंगे तो हम लोगों को लाभ होगा। तो हम लोग लगा देंगे फार्मूला यहाँ पे, लाभ बराबर SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिख देंगे 1500 माइनस 1200 बराबर 300 रुपये। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी कि 1200 रुपये में हम लोग वस्तु को खरीदेंगे और 1500 रुपये में बेच देंगे तो हम लोगों को क्या होगा, 300 रुपये का लाभ हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा क्रय मूल्य 80 रुपये है, तो पुस्तक पर लाभ या हानि बताइए। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि SP, विक्रय मूल्य यानी कि SP कितना है 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। और कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया है 80 रुपये में, CP दिया है हम लोगों को 80, CP दिया गया है 80 रुपये। तो यहाँ भी देखिए कम रुपए में खरीद करके अधिक रुपए में बेच दिया गया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, लाभ बराबर SP माइनस CP। यहाँ पे हो जाएगा SP दिया है 100 और माइनस CP दिया है 80, यानी कि 20 रुपये का क्या होगा, लाभ हो जाएगा, 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ सारे सवाल समझ में आए होंगे
और अगर आप हमारे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय महाकाल।